देखिए एक्सरसाइज 14.4 का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। एक गांव में 100 खेत हैं जिनमें गेहूँ उगाया, तो वो गेहूँ कितना उत्पादन होता है उन 100 खेतों में, उसकी टेबल दी हुई है। पर हेक्टेयर कितना किलो गेहूं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन कितना गेहूं होता है पर हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितने किलो गेहूं पैदा होते हैं। तो अलग अलग जो 100 खेत हैं उनका अलग अलग टाइप की मिट्टी है, तो इसलिए वह प्रोडक्शन अलग अलग तरह का है। तो ये टेबल दे दी हमको। 2 खेत तो ऐसे, 2 फार्म ऐसे हैं जिनमें 50 से 55 किलो, एक हेक्टेयर जो खेत में 50 से 55 किलो गेहूँ पैदा होते हैं। 8 खेत ऐसे भी हैं जिनमें या तो 55 किलो या 60 किलो से कम, 55 किलो, 56 किलो, 57 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ पैदा होते हैं। इस तरह से अलग अलग जो खेत हैं उनकी अलग अलग उत्पादन क्षमता है। कोई पानी, कहीं अच्छा पानी है, कहीं बेकार पानी है, कहीं मिट्टी अच्छी है, कहीं नहीं है, कहीं बीज अच्छा है, कहीं कुछ है। इस हिसाब से ये टेबल बनी हुई है। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्यों ये टेबल दी हुई है। असली सवाल तो, मुद्दे का सवाल ये है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, टेबल बंटन जो दे रखा है, उसको हमें बदलना है किसमें, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में। से अधिक जो बंटन है उसमें बदलना है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, से कम, लेस देन टाइप की हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी और उससे हमने ऑगिव यानी ग्राफ निकाला था, तोरण निकाला था। और अब हम एक ड्रॉ करेंगे ऑगिव यानी तोरण को ड्रॉ करेंगे किससे, एक मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, से अधिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बना के और उससे हमको एक ऑगिव, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं मोर देन टाइप का। तो ये हमने एक टेबल तैयार कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार है। यहाँ हमें गिवन क्या है, गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है किलोग्राम पर हेक्टेयर में। यानी इसका मतलब पहले समझ लें, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 50 किलो या 50 से अधिक, या तो 50 किलो उत्पादन होता है। 2 खेत हैं हमारे यहाँ ऐसे जिनमें या तो 50 किलो या 50 से अधिक, लेकिन 55 से कम, 55 किलो उत्पादन नहीं होता यहाँ, 55 से कम होता है। यदि 55 किलो उत्पादन है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, नेक्स्ट ग्रुप में आ गया, यहाँ 55 से 60 में। यहाँ आने का मतलब है कि यहाँ जो गेहूं का उत्पादन है, गेहूं प्रोडक्शन है, वो कितना है, 55, 55 या उससे अधिक, मोर देन 55 और मोर देन 55, लेकिन 60 से कम। ऐसे हमारे पास 8 फार्म है। इसी तरह से 12 फार्म ऐसे हैं जिनमें 60, 60 या 60 से ज़्यादा, 60 और मोर देन 60 किलो गेहूं पैदा होता है पर हेक्टेयर 12 फार्म में, लेकिन 65 किलो से कम होता है। इसी तरह से यहाँ 65 और 65 से अधिक और 70 से कम, इस तरह ये ग्रुप्स बने हुए हैं। और हमको क्या करना है, इनको से अधिक टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी मोर देन वाली टाइप में कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिख लिया है
50 या 50 से अधिक। इंग्लिश में भी लिख दिया है 50 और मोर देन 50। दूसरा लिखा है 55 या 55 से अधिक। देखिए यहाँ 50 से 55 था, यहाँ मैंने ऊपर का जो बैरियर है वो हटा दिया है। 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक कितने गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कितने खेतों में हो रहा है, ये देखना है। 55 किलो या 55 से अधिक। तो यहाँ देखिए एक बार ये समझ लें कि 50 से अधिक यदि लिखा हुआ है तो उसमें सारे शामिल हो जाएंगे, सारे फॉर्म आ जाएंगे, ये सारे जो खेत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है वो 50 से अधिक ही हो रहा है। 50 किलो से अधिक का उत्पादन हो रहा है इन सारे फार्म में। कितने फार्म हैं ये? 100। तो यदि मैं यहाँ लिख दूँ 50 किलो से 50 या 50 से अधिक, 50 या मोर देन 50, तो वहाँ नंबर ऑफ फार्म कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। पूरे जितने भी फार्म हैं इनमें सब में 50 या 50 किलो से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो ही रहा है। यहाँ देख लीजिए आपके सामने, यहाँ 75 से अधिक है, यहाँ 70 से अधिक है, यहाँ मोर देन 65 है, यहाँ मोर देन 75 है, यहाँ मोर देन 60 है, यानी कि 50 से तो सब ज़्यादा ही है। तो यहाँ लिख देता हूँ 50 या 50 से अधिक, 50 और मोर देन 50, कितने फार्म हो गए हमारे? 100। अब आएंगे नेक्स्ट 55 या 55 से अधिक, 55 और मोर देन 55। इसका क्या मतलब है कि 55 और मोर देन 55, यानी जो 55 से कम वाले जो फार्म हैं, जो खेत हैं, वो इसमें शामिल नहीं है 100 में। वो कितने खेत हैं? 2। उनको माइनस कर दें तो कितने आ जाएंगे? 55 से अधिक वाले फार्म कितने आ जाएंगे? 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। और यदि यहां 60 या 60 से अधिक या 60 और मोर देन 60 वाले फार्म देखें तो कितने हैं वो? 60 या 60 से अधिक कितने? इनको यदि निकाल दें, 60 से कम वाले फार्म को निकाल दें, 60 से कम वाले फार्म कितने हैं? 8 और 2 10। इनको यदि घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 60 या 60 से अधिक के फार्म आ जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 100 माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, 8 और 2 10, इनको यहाँ से माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 90। 90 फार्म आ गए, 90 खेत आ गए ऐसे जिनमें प्रोडक्शन कितना है? 60 या मोर देन 60। अब नेक्स्ट आ जाइए 65, 65 या 65 से अधिक किलो पर हेक्टेयर वाले कितने खेत हैं? 65 और मोर देन 65 केजी पर हेक्टेयर जिन खेतों में पैदा हो रहा है वो कितने फार्म हैं? 65 से ज़्यादा या 65, तो कितने आएंगे? उनमें से यदि 65 से कम वाले फार्मों को कम कर दें, जिनमें 65 किलो से कम गेहूं का उत्पादन हो रहा है, यदि उन फार्मों को कम कर दिया जाए तो वो फार्म आ जाएंगे हमारे पास में 65 या 65 से अधिक वाले। तो कम कर देंगे, 100 में से कितने कम कर देंगे हम? इतने, यानी 12 और 10 22। तो 100 में से 22 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 और 7, 78 आ गया। इसी तरह से 70 या 70 से अधिक और 70 और मोर देन 70 इंग्लिश में, तो यहाँ कम करेंगे तो ये इनको प्लस करके ये पूरे कम हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस, यहाँ तक तो 22 हो गए थे, ये 22 हो गए थे और इसको और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 46, 46 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 54। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75 और 75 से अधिक, यानी कि 75 से
कम वाले जो फार्म हैं उनको कम कर दें तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 46 में 38 को और प्लस कर दें, ये तो 46 तो ये हो गए हमारे और 38 और आ गया, तो कितने हो गए 46 में 38 और ऐड करेंगे तो यहाँ जोड़ लेते हैं 46 और 38 कितना आ गया 84 आ गया शायद, तो 84 हो गया यहाँ और यहाँ कितना आ गया 16 खेत 16 फार्म ऐसे हैं जिनमें 75 या 75 से अधिक गेहूं पैदा होता है। तो ये जो आई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। यहां लिख देता हूं संचयी बारंबारता। कितनी है 100, 98, 90, 78, 54 और 16। यदि यहाँ से भी मुश्किल लगता है समझना तो इसको उल्टा करके भी समझ सकते हैं। देखिए 75 से अधिक कितने फार्म है 16 की 16 लिख दिए, 75 से अधिक, और 70 से ऊपर कितने तो इनको जोड़ दो तो यहाँ 54 आ जाएगा यदि इनको जोड़ते जाएं, और यदि यहाँ पर 65 या इससे अधिक लें तो इन तीनों को जोड़ के यहाँ आ जाएगा, एंड 60 या 60 से ऊपर 75 से ऊपर के यहाँ आ गए, 70 से ऊपर के ये भी शामिल हो गए क्योंकि इसमें तो ये भी शामिल हैं। इसी तरह से 65 से अधिक, 65 या 65 से अधिक, तो इन तीनों को जोड़ के ये आ गया 78। इसी तरह से 60 या 60 से अधिक हैं, 60 या मोर देन 60 हैं, तो ये सारे जुड़ गए इसमें, यहाँ 90 आ जाएगा। और 55 या 55 से अधिक हैं, 55 और मोर देन 55, तो उसके अंदर ये सारे ऐड हो जाएंगे, सारे हैं ये, तो यहाँ 98 आ जाएगा। और यदि 50 या 50 से अधिक है तो पूरे 100 है ही हैं, पूरे ये शामिल उसमें। तो इस तरह से भी रिवर्स करके भी इसको निकाल सकते हैं। अब जब हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गई है, संचयी बारंबारता बंटन तैयार हो गया है, तो उससे जो हम वक्र कर्व जो ड्रॉ करेंगे उसे ही बोलते हैं ऑगिव, हिंदी में बोलते हैं तोरण। किससे? इस डेटा से। कौन कौन सा डेटा है? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है। किससे तैयार की है? फ्रीक्वेंसी से, जो बारंबारता से संचयी बारंबारता तैयार हुई। एंड इन ग्रुप्स से यहाँ ये प्रोडक्शन उत्पादन तैयार हुआ। किस टाइप में? 2 टाइप्स हैं हमारे पास में, मोर देन एंड लेस देन, से अधिक और से कम, 2 टाइप हैं। उनसे हम ऑगिव या तोरण खींच सकते हैं। तो इसमें जो हम तोरण खींचेंगे वो किससे खींचेंगे? से अधिक, मोर देन टाइप से। तो मोर देन टाइप्स हमने निकाल लिए, इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे, ऑगिव तैयार करेंगे, तोरण को बनाएंगे ग्राफ पर। तो यहाँ पॉइंट्स ले लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट ले लेता हूँ नाम ए। एक्स एक्सिस क्या आएगा? एक्स अक्ष पर कौन सा पॉइंट आएगा? 50 और वाई पर 100, तो 50,100। दूसरा पॉइंट हो गया बी। दूसरा क्या है? यहाँ एक्स अक्ष पर कौन सा आएगा? 55। प्रोडक्शन हमारा जो उत्पादन है गेहूं का वो 55 किलो, और ये वाई अक्ष पर कौन सा आएगा? 98। तो 55, 55,98, 55,98। तो यहाँ लिख देता हूँ 55,98। तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ सी।
सी में क्या आएगा 60, 90, 60, 90। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट डी। डी में क्या आ जाएगा, 60 ले लिया हमने, अब 65, 78। इंग्लिश में क्या कहेंगे 65, 78। नेक्स्ट पॉइंट है ई। डी के बाद आ जाएगा ई, 70, 54। यहां लिख देता हूं ई 70, 54। 70, 54। और नेक्स्ट पॉइंट है एफ। नेक्स्ट भी और लास्ट पॉइंट भी है, तो 75, 16। पिचहत्तर, 16। ये हमारे पास में 6 पॉइंट आ गए हैं। इनकी मदद से जो यहाँ पर जो पहला जो नंबर है हर पॉइंट में, ये पहला नंबर है एक्स अक्ष के लिए, एक्स एक्सिस के लिए है ये दूसरा है ये वाई है, वाई एक्सिस के लिए पॉइंट है, ये नंबर है। इसी तरह से सब में जो पहला नंबर है वो एक्स अक्ष पर आएगा एंड दूसरा जो है ये वाई अक्ष पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। तो चलिए ऑगिव ड्रा करते हैं, तोरण खींचते हैं ग्राफ पर, क्योंकि बोर्ड पर अगर मैं ग्राफ लगाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा ग्राफ दिखेगा। तो क्लोजअप में आपको ग्राफ बनाने के लिए ले चलता हूं। अब देखिए ग्राफ पेपर आपके सामने है बिल्कुल, और पॉइंट्स भी सामने हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई एंड एफ। एंड यहाँ पर ग्राफ खींचने से पहले हम एक्स एक्सिस पर स्केल ले लेते हैं। 1 सेमी बराबर 1 सेंटीमीटर, जो ग्राफ की जो देखिए एक स्क्वायर की जो नाप है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो उसको हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर 5 kg, 5 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पर हमारे पास देखिए 50 हेक्टेयर, 55 हेक्टेयर, 60, 5 हेक्टेयर का अंतर है। तो हम इसको आसानी से आराम से बनाएं ग्राफ को क्लियर, इसलिए हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, इसके ले लिया 5 kg पर हेक्टेयर, 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्स पर ले लिया है हमने 1 सेंटीमीटर को मान लिया है 10 फार्म, 10 फार्म, यानी 10 खेतों के बराबर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब 10 खेत हो जाएंगे, 10 फार्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑगिव को ड्रॉ करना। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया ओरिजिन, मूल बिंदु, 0 या ओ कुछ भी कह सकते हैं। तो और यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर लिख दिया प्रोडक्शन, उत्पादन किस में है, खेतों में जो उत्पादन हो रहा है किलोग्राम, 1 हेक्टेयर में कितने किलो हो रहा है, वो तो एक्स अक्ष पर, ये तो एक्स अक्ष हो गया हमारा। और ये है हमारा वाई अक्ष, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल है ये तो हमारा एक्स अक्ष है, और जो वाई अक्ष है वो क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाकार, और ये क्षैतिज। वाई अक्ष पर हमने लिख दिया है फार्मों की संख्या, जो खेत हैं हमारे वो यहाँ आ जाएंगे, उनके नंबर यहाँ आ जाएंगे। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए, इसमें एक्स अक्ष पर क्या है, प्रोडक्शन है, और वाई जो दूसरा नंबर है ये क्या है, खेतों की संख्या। तो अब हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रोडक्शन लिख लेते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, 50 से स्टार्ट है, तो 0 के बाद में सबसे पहले 50, फिर 5 का देंगे, 1 सेंटीमीटर में हमने 5 का लिया है ना स्केल, तो यहाँ 50 आ गया, ये 55 आ गया, ये 60 आ गया, ये 65, 70 एंड 75, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। एंड यहाँ जो वाई एक्स पर ले लेते हैं, कितने खेत हैं, 100 हैं,
तो यहाँ ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, यानी 1 सेंटीमीटर की जो जगह है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है पूरा। तो ये 10 खेत हो गए। यहाँ से सीधा 10 के बाद 20 खेत और 20 से 30 खेत, यानी 10-10 खेतों का ये रेंज है हमारी। 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, ये 10-10 खेतों के बराबर माना है। तो यहाँ 50, 100 खेत हैं तो 100 तक लिख लेते हैं। 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे तो कहते हैं हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हो, और हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हो, हिंदी में बोलते ही नहीं हो। तो मैं दोनों में कोशिश करता हूँ कि दोनों बच्चे, जो दोनों मीडियम के बच्चे हैं, उनको ये पूरी तरह समझ में आ जाए, उनको सबको लाभ मिल जाए। तो देखिए यहाँ लिख दिए मैंने नंबर ऑफ फार्म और यहाँ लिख दिया प्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए में क्या है? 50 एंड 100। तो 50 कहाँ पर है? यहाँ ये पॉइंट 50 पर जाएंगे, एक्स पर, यहाँ चले गए, और फिर जाएंगे 100, यहाँ देखिए 100। तो वाई एक्स पर 100 कहाँ पर है? लास्ट में सबसे यहाँ आ गया, देखिए 100। और 50 और 100, ये पॉइंट देखिए 50 से तो यहाँ से चले और 100 से यहाँ से चले, 50 यहाँ तक चले और 100 यहाँ चले। तो ये पॉइंट आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इसको नाम दे दिया हमने ए, यहाँ लिख देंगे ए। कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हैं वो लिख दूंगा अभी जगह देखकर। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, 55 और 98, यानी 55 एंड 98। तो 55 तो ये रहा एक्स पर, और 98 यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए कितनी, 1 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर हैं, छोटे छोटे 10 स्क्वायर होते हैं। और एक स्क्वायर कितने में बट गया? एक फार्म में, एक खेत में, यानी 10 खाने हैं हमारे पास, 10 स्क्वायर हैं और 10 ही खेत हैं, 10 खेत के बराबर है। तो एक स्क्वायर कितने खेत के बराबर हो गया? एक खेत के बराबर। तो यहाँ 98 फार्म है, तो यहाँ से 2 कम कर देते हैं 100 में से। तो यहाँ 2 कम कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ गया 2, और ये 55 यहाँ पर आ जाएगा। 55 से जाएंगे सीधे यहाँ पर, और यहाँ से 98, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, बी पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ गया बी। तीसरा पॉइंट है सी, 60 एंड 90, 60 और 90। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर 60 यहाँ आ गए, और यहाँ से चलिए 90, 90 और 60 दोनों तरफ से चलिए। यहाँ से चलते हैं 60 पर, और ये चलिए 90 पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। क्लियर दिख रहा है आपको? बिल्कुल क्लोजअप में ले रहा हूँ अभी ग्राफ को पूरे को। ये सी पॉइंट आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखते भी चलते हैं, 50 एंड 100। बी पर लिख देता हूँ 55 एंड 98। सी पर 60 एंड 90, 60 और 90। अब पॉइंट आएगा डी, 65, 78। तो 65 कहाँ पर है? देखिए 60 के बाद 65 ये रहा, और 78, 78 के लिए कहाँ चलेंगे? 80 के नीचे मिलेगा 78, 70 से तो ऊपर और 80 से नीचे। तो 2 जो छोटे वाले जो स्क्वायर हैं वो 2 कम कर लेते हैं 80 में, तो 78 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 78, ये 79 और ये 78 यहाँ पे आ गया। यहाँ से चलते हैं हम सीधे, कहाँ चलते हैं? 65 पर। ये यहाँ से 65, ये 65 रहा हमारा। यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चले तो कहाँ जाके मिलेंगे? इस पॉइंट पर मिल गए। ये हो गया हमारा डी। इसको दे दिया मैंने नाम 65, 78। अब नेक्स्ट पॉइंट है ई, 70, 54। तो
तो 70 पर आ गए एक्स एक्सिस पर 70, और यहाँ से चलेंगे 54 पर। 54 कहाँ है? 55 के नीचे। 55 कहाँ है? 60 और 55 के बीचों बीच, 60 और 50 के बीचों बीच, 50 और 60, 50 एंड 60 के बिल्कुल बीच में है 55। तो ये 55 ये रहा, और 55 के एक खाने नीचे 54 आ जाएगा 54। एक स्क्वायर नीचे, छोटे जो स्क्वायर हैं उसके एक नीचे जस्ट 54 आ जाएगा 54। तो यहाँ ले लिया हमने 54, और 54 से चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे 54 से? 70 पर। तो यहाँ 70 से यहाँ चले 54 पर। तो ये चलिए देखिए यहाँ आ गया हमारा 54। ये हो गया हमारा पॉइंट ई। ई क्या है? 70, 54। अब हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है एफ, 75 एंड 16। तो यहाँ देखिए 75 तो ये रहा, यहाँ से चलेंगे और कहाँ चलेंगे? 16। 16 कहाँ है? 10 और 15 के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में है 16, और 15 से ऊपर आएगा एक स्क्वायर ऊपर, छोटे जो स्क्वायर हैं उससे जस्ट ऊपर आएगा 16। देखिए 15 तो इस पे आ गया बिल्कुल बीच में, और इससे ऊपर 16 आ जाएगा। तो यहाँ 16 से चलिए 75 पर, और 75 से चलेंगे 16 पर। तो यहाँ ये पॉइंट आ गया हमारा 16। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, दे क्या दिया? इस पॉइंट का नाम है 75, 16, F 75, 16। तो सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब स्केल से मिला दो चाहे हाथ से मिला दो, तो ये हमारा तोरण तैयार हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये यार बिल्कुल सीधे मिला दो, ये हो गया। ए से बी मिल गया, अब बी से सी मिला दो, बी से सी मिल गया। अब क्या करें? सी से डी को मिला देते हैं। पेंसिल एकदम नुकीली होनी चाहिए जब ग्राफ में पॉइंट लगाते हों, सही ग्राफ बनाने के लिए। एंड डी से ई को मिला देते हैं। एंड ई को एफ से मिला दिया। ये लो हमारा ऑगिव तैयार हो गया, तोरण तैयार हो गया, जिसका दूसरा नाम और है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका छोटा नाम तो इंग्लिश में ऑगिव, और हिंदी में नाम है इसका संचयी बारंबारता बंटन वक्र, यानी इसका हिंदी में छोटा नाम है तोरण।